जल ही जीवन है। ये वाक्य हमने कई जगह सुना, देखा और पढ़ा है। जल जितना मनुष्यों के लिए जरूरी है, उतना ही अन्य प्राणियों एवं फसलों के लिए भी। लेकिन अन्य प्राणियों की तरह हमारी फसलें आवश्यकता अनुसार पानी नहीं ले पाती। कभी फसलों को पानी अधिक दे दिया जाता है, कभी कम, कभी देर से या कभी पहले। कितना अच्छा हो यदि अन्य प्राणियों की तरह ही किसान की फसलें भी किसान तक किसी तरह अपना संदेश पहुंचा सकती। थोड़ा असंभव लगने वाले इस कार्य को काफी हद तक संभव बनाने के लिए अब बाजार में बहुत सी कंपनियां आ रही हैं, जो किसान और उनकी फसलों के बीच लगभग संवाद स्थापन का कार्य कर रही हैं। कल्टीवेट स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम भी एक ऐसी ही कंपनी है जिसने इस तरह की तकनीक किसानों के लिए बनाई है। इसमें किसान अपनी फसलों के जल एवं पोषण प्रबंधन का पूरा हिसाब अपने खेतों में लगने वाले वायरलेस सिस्टम के जरिए जान सकते हैं और उसी हिसाब से उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। आइए इस कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं कंपनी के फाउंडर श्री मलेश TMG से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। 2016 में आपने अपनी कंपनी कल्टीवेट जब शुरू की थी, तब आपकी सोच क्या थी, आपका मिशन क्या था और आज आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं? मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। अब थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए, मेरा हिंदी और इंग्लिश मिक्स होने के बाद। मेरा जर्नी एग्रीकल्चर में बहुत पहले शुरू हुआ था। तब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। उस समय मेरा सोच था फार्मर्स तो बहुत तकलीफ में है, क्योंकि उसका इनकम ज़्यादा ना है बट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। उसके लिए उसका बहुत लॉसेस होता है, उसके वजह से मेनी फार्मर सुइसाइड करता है। मेरा सोच ये था, फार्मर क्यों डिस्ट्रेस में जाता है, उसका प्रॉब्लम क्या है? क्या उसका मार्केटिंग का प्रॉब्लम है? क्या उसका अच्छे क्वालिटी का प्रोड्यूस करना प्रॉब्लम है? क्या उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है? मैंने ये 3-4 एरिया में थोड़ा रिसर्च करने स्टार्ट किया। उस समय मुझे लगा फार्मर्स को क्वालिटी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। मेरा सोच ये हुआ था, सब फार्मर क्यों प्रॉफिटेबल नहीं होता है। इसलिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया। मेरा इंजीनियरिंग भी उसके काम ले उसका थोड़ा वैल्यू ऐड किया। मुझे पूरा कन्विंसिंग हुआ था, फार्मर्स को क्रॉप ग्रो करने के लिए कितना पानी देना है वो बहुत मुश्किल होता है एस्टिमेट करने के लिए और पूरा एग्जैक्ट क्वांटिटी मेंटेन करने के लिए। इसलिए हमने सोचा एक कंपनी स्टार्ट करना है, कल्टीवेट। उसका कोर ऑब्जेक्टिव फार्मर्स को कैसा हम इंफॉर्मेशन दे सकता है, कितना पानी देना है, कब देना है और कैसा देना है, 3 फैक्टर्स। और ये सिस्टम बहुत महंगा भी नहीं होना चाहिए। ये सब 3-4 पॉइंट लेकर हमने एक प्लान किया। जी बिल्कुल। आपने ये जो अपनी कंपनी है, ये कितने इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू की थी और आज आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है? साथ ही आप थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे कि आपकी जो कंपनी है वो जल और पोषण प्रबंधन में किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है और पर्यावरण और किसानों दोनों को फायदा पहुंचा रही है। हमने 2016 में कंपनी तो स्टार्ट किया। पहले हमें 2 साल का समय लगा रिसर्च करने के लिए, क्योंकि पहला प्रॉब्लम था, हमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ऑफर करना था। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब है, अब ये टेक्नोलॉजी हम ऑफर करता है वो अगले 5 साल 10 साल तक चलना चाहिए, वो पहला था। सेकेंड, वो पूरा वायरलेस होना चाहिए। हमने 2-3 चीज का ध्यान रखकर हमने सिस्टम बनाया। 2016 में कंपनी स्टार्ट किया। 2018 तक हमारा रिसर्च चला है। 2018 दिसंबर या 2019 जनवरी में हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। पहले हमें सिर्फ 2-3 फार्मर मिला, क्योंकि उसका पहले प्रश्न था, वो क्यों इसमें इन्वेस्ट करना है, पानी तो फ्री है, पानी लिफ्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, वो भी मुफ्त है, उसमें क्या है। हमें 2-3 प्रोग्रेसिव फार्मर को चुनाया और उसको समझाया, सिर्फ पानी का बचत नहीं, उसका प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा यील्ड और अच्छा क्वालिटी। हम पहले प्रोजेक्ट मैसूर में किया था। वहाँ एक बनाना फार्मर, उसका 5 एकड़ का लैंड था, उसमें सिर्फ 1 एकड़ उन्होंने दिया हमें। उस 1 एकड़ में
उसका मालूम था कितना पानी दे रहा है, कितना बार दे रहा है साल में, और कितना यील्ड आ रहा है। हमने वो पूरा मेजरमेंट किया, और 1 साल के बाद हमारा ऑटोमेशन डालने के बाद 9 महीने चलाया, 9 से 10 महीने तक। बाद में उसका यील्ड अराउंड 14% ज़्यादा हुआ था। वो पूरा करके उसका 34,000-35,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ उसके लिए। सिमिलरली हम और एक प्रोजेक्ट किया आंध्र प्रदेश में। 1 साल के बाद हमने आईटीसी के साथ जोड़ के काम किया 20 फार्मर्स के ग्रुप में। एक फार्मर को 43,500 रुपीज प्रॉफिट हुआ। हमारा टेक्नोलॉजी हम बोलता है ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर इसका ड्राइवर है। हमारा सेंसर में क्या क्या करता है, ये वायरलेस सेंसर है, उसको बोलता है उस पानी मांगता है क्रॉप से। पहले काम ये करता है, उसको समझता है कौन सा फार्मर कहाँ है, उसका सॉइल टेक्सचरल क्लास क्या है, वो सैंडी सॉइल है या क्ले सॉइल है या सिल्ट सॉइल है, और कौन सा क्रॉप है, वो क्रॉप का एज क्या है। हमारा सेंसर ये सब कुछ अंडरस्टैंड करता है और वो चेक करता है आज का टेम्परेचर क्या है, आज का मॉइस्चर कितना एवापोरेट हुआ है, प्लांट का कितना एज है, इसी के वो सब कुछ कंसिडर करने के बाद वो कैलकुलेट करता है कितना पानी चाहिए। वो होने के बाद ये चेक करता है करंट है या नहीं। करंट है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वाल्व ओपन करता है, पंप ऑन करके इतना पानी चाहिए उतना ही लेता है। उसके बाद वाल्व क्लोज करके पंप ऑफ कर सकता है। सर, कंपनी की शुरुआत से लेके अब तक क्या आपको लगता है कि किसानों का रुझान जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ा है? क्या किसान अब न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग अपने खेतों में करने के लिए तैयार हैं, या फिर और थोड़ा सा उनका रुझान बढ़ रहा है? डेफिनेटली हमारा स्पेशलिटी ये है, हम सिर्फ एक प्रोडक्ट सभी क्रॉप के लिए नहीं भेज रहा है। बनाना के लिए अलग प्रोडक्ट है, पैडी के लिए अलग प्रोडक्ट है, शुगर केन के लिए अलग प्रोडक्ट है। गवर्नमेंट का प्रॉफिट ये है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, नेचर का प्रॉफिट ये है वो पानी बचाता है, फार्मर्स को प्रॉफिटेबिलिटी ये है वो यील्ड और क्वालिटी ज्यादा हो जाता है। अभी तक अगर बात की जाए तो आपका जो ये प्रोडक्ट है, आपकी जो कंपनी है, वो किन राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही है, या फिर अगर देशों की बात की जाए तो किन देशों में अपनी सेवाएं दे चुकी है या दे रही है? साथ ही ये टेक्नोलॉजी सस्ते में हमारे किसानों को और सस्ते में उपलब्ध कराने की दिशा में आप क्या कार्य कर रहे हैं? ये पहला आंसर ये है, अभी इंडिया में हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और पंजाब में काम कर रहा है, और 2 महीने में तमिलनाडु में बनाना के लिए और महाराष्ट्र में बनाना और ग्रेप्स, वो दो क्रॉप से काम स्टार्ट कर रहा है। और इंडिया के बाहर मिडिल ईस्ट, ओमान में काम कर रहा है। ओमान में भी वो डेजर्ट है, पानी का बहुत प्रॉब्लम है, और सॉइल टेक्सचरल क्लास सैंडी सॉइल है। सो हमारा सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है। और कैसे इसका दाम कम करना है, मेरा सजेशन ये है, हमें कम्युनिटी मॉडल यूज करना है, क्योंकि हमारा पूरा काम में सॉइल सेंसर एक फील्ड को स्पेसिफिक हो जाता है, और इसको कम्युनिकेट करने के लिए, क्लाउड से कम्युनिकेट करने के लिए एक टावर चाहिए, कम्युनिकेशन टावर, हमें उसको गेटवे कहता है। वो गेटवे एक विलेज के लिए एक यूज कर सकता है। सिर्फ एक फार्मर है तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। एक पूरा विलेज ले सकता है तो 3,000-4,000 फार्मर सिर्फ एक गेटवे यूज कर सकता है। वो ऐसा किया तो बहुत प्राइस ड्रॉप हो जाता है। हमें भी रिसर्च कर रहा है, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस करने के बाद हमारा कॉस्ट पर डिवाइस आल्सो बहुत कम होता है। तो क्या इसमें हम एफपीओ के साथ जुड़ सकते हैं? क्या आपकी कंपनी अभी एफपीओ के साथ जुड़ी है? हाँ, पंजाब में हम क्या काम कर रहा है, ये पूरा फार्मर कोऑपरेटिव से भी काम कर रहा है। अभी तक के आपके सफर में किन किन सरकारी या गैर सरकारी कंपनियों ने या संस्थाओं ने आपकी मदद की है? साथ ही जल एवं पोषण प्रबंधन के अलावा किस तरह की तकनीक आप भविष्य में लाने वाले हैं किसानों के? हमें गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बहुत मदद किया है, क्योंकि पहले उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट को रिकॉग्नाइज किया और हमें ग्रांट भी दिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत मदद किया है ग्रांट के तरफ से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी मदद किया है, इंडीग्राम भी मदद किया है, हमें क्या बोलता है इंक्यूबेट करके। तो नेटवर्क भी बहुत किया है। उसके बाद पोषण, क्या बोलता है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हमने
ग्रेप, बनाना, पोमोग्रेनेट ऐसा क्रॉप को ले रहा है। और तीसरा कर रहा है ग्रीन हाउस मैनेजमेंट, क्योंकि वो दो किया तो ग्रीन हाउस मैनेजमेंट बहुत आसान हो सकता है। फिर हमारा सोच ये है, ये 2 काइंड ऑफ क्रॉप्स है। ये क्रॉप्स है वाटर सेंसिटिव क्रॉप्स, थोड़ा ज़्यादा पानी किया तो उसका वील्ड वेरी होता है, थोड़ा कम किया तो क्वालिटी वेरी हो सकता है। क्योंकि दूसरा कैटेगरी का क्रॉप्स ये है वाटर गजलर्स, उन्होंने बहुत पानी यूज़ करता है। वो पैडी है, शुगर केन है, कॉटन है, ऐसा थे। हमें हमारा फोकस ये सेकेंड कैटेगरी वाटर गजलर्स में है, क्योंकि एक फार्मर के साथ हमने काम किया तो एक साल में सिर्फ 1 हेक्टेयर में 80 लाख लीटर्स का वाटर सेव कर सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक 100 फार्मर्स, 1000 फार्मर्स से कितना पानी हम बचा सकता है। तो हमारा फोकस ये है, हमें फार्मर के साथ जोड़ के कैसा इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट कर सकता है। उसीलिए पंजाब में भी काम कर रहा है, हरियाणा में भी हमारा थोड़ा काम स्टार्ट हो रहा है, आंध्र प्रदेश में भी पैडी ग्रोइंग फार्मर्स के साथ काम स्टार्ट कर रहा है। कृषि अधिनियम जो अभी आया है 2020, इस पर व्यक्तिगत तौर पर आपकी क्या राय है? आप इसे किस तरह से देखते हैं किसानों के लिए? मुझे लगता है ये अच्छा है, क्योंकि फार्मर्स को बहुत ऑप्शन मिलता है। पहले भी फार्मर्स 2-3 तरफ से सेल करता था, एक एपीएमसी के थ्रू एपीएमसी और बाहर भी सेल करता था। अब वो फार्मलाइज किया है, तो फार्मर को बहुत ऑप्शन दिया है। क्योंकि मैं भी 2002 से 2010 तक फार्मिंग किया था। उस समय एपीएमसी को बहुत कम समय गया था मैंने। बाहर एजेंसीज, वो रिलायंस भी हो सकता है या मोर भी हो सकता है, ऐसा एजेंसी को डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद मुझे बहुत प्रॉफिट मिला था। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट ये क्या किया है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है फार्मर्स को, वो चूज कर सकता है। और एमएसपी भी फिक्स कर रहा है, एमएसपी अभी तक नहीं बताया है, बस एमएसपी फिक्स किया तो वो सेफ्टी भी हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जी। चलते चलते कार्यक्रम में आप हमारे जो उच्च शिक्षित जो हमारे युवा हैं, क्योंकि आपने भी उच्च शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद आप कृषि क्षेत्र में आए हैं, जो उच्च शिक्षित हमारे युवा हैं, जो टेक्नोलॉजी आधारित उच्च शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कृषि क्षेत्र के? हमारा कृषि क्षेत्र में बहुत वर्क कर सकता है, अभी तो बहुत कम हुआ है, क्योंकि यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी और यूसेज ऑफ इंफॉर्मेशन और आईओटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बहुत कंपनी बहुत काम कर रहा है। क्योंकि आपने हमारा कंट्री को इसराइल या नेदरलैंड्स को कंपेयर किया तो इसराइल और नेदरलैंड में हमारा कंट्री को कंपेयर किया तो 10 गुना 20 गुना से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। हमारा कंट्री में वो बहुत अपॉर्चुनिटीज है। उसीलिए मुझे लगता है हमारा यूथ को ये प्रोसेस ओरिएंटेशन होना चाहिए, उसको समझना चाहिए एग्रीकल्चर में बहुत प्रॉफिट हो सकता है सबके लिए। जी सर, आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए इतना समय दिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा हिंदी अच्छा नहीं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगले बार हो तो मैं थोड़ा हिंदी प्रैक्टिस करके अच्छा बोलने के प्रयत्न करता हूँ। नहीं सर, आपने बहुत अच्छी हिंदी बोली, बहुत अच्छी हिंदी बोली। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हिंदी में हमें अपना जो इंटरव्यू है वो देने। थैंक यू, धन्यवाद।